अनुग्रह। थैंक यू। आज हम जानेंगे कि मसीही जीवन के घटक क्या है, असहस कहाँ से आता है हमारे जीवन में, हमारा जीवन में साहस कहाँ से। सच में जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारा मन व्याकुल होता, हमारा मन नाना प्रकार की चिंताओं से दब जाता और परमेश्वर के वचन से, उनका प्रेम से हम बहुत दूर हो जाते हैं। उसी के बारे में हम जानेंगे। जब हमारा पाप क्षमा हो जाता है और जब हम परमेश्वर की ओर में निष्कलंक ठहरते हैं। पास्टर जी, खास हो आप, हम पास्टर तो नहीं हैं परंतु हम एक चर्च का मेंबर हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और हम एक चर्च का लीडरशिप चलाते हैं। परमेश्वर के दास हमें जहाँ भेजता है, जिस बातों के लिए हम वहाँ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और फिर अच्छी तरह से वचन को बताते हैं अपने अगुआ का, और जो हमारा परमेश्वर का दास है उसी के द्वारा हम सेवा के लिए जाते हैं, जो कुछ सीखते हैं। और हमारे पास जो समय है तो उसी समय में हम चाहते हैं कि परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छा बात है। कहाँ पे सर जी? हमसे पूरा चर्च से हैं और हमारा जो पास्टर पापा है वो नीरज प्रसाद जी हैं और उसी के माध्यम से हम परमेश्वर को वचन को ग्रहण किया और उसी के साथ हम चलना सीखें। हर दिन उनकी उपस्थिति में रहकर सीखते हैं और जो कुछ हम सीखते हैं परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं। आप जैसा संगति मिलता है तो बातें करने में और परमेश्वर की तारीफ करने में हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। लिखा, क्षमा किए जाने और धर्मी ठहराए जाने से दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी डरता। नीति वचन 28 का एक वचन पढ़ते, यीशु ने उन विश्वास देखकर उसे झोले के मारे हुए से कहा कि पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको वो अधिकार देता है कि तुम भी उसे चंगा कर सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी, कहाँ से सर? बिहार से हैं हम। बेसिकली बिहार एक है और बिहार में एक छोटा सा जिला है शेखपुरा जिला, वहीं से हम। और आप कहाँ से हो भैया जी? आप बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगा, क्योंकि आप हमारे साथ इतने समय दें और इन बातों के लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इतना समय कौन किसको देता है। और आप परमेश्वर की परिवार के नाते हमारे साथ अपने बात को रख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। आप अपना राज्य के बारे में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगा। हालेलुया। तो जब हम आप पढ़ते हैं इसका सॉरी मत्ती 9 अध्याय का उसका 2 वचन, इसमें लिखा है, पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हम और आप आज नाना प्रकार की बुराइयों में पड़े हैं, लेकिन हम कभी कभी महसूस करते हैं कि शायद ये पाप से हम बाहर नहीं आ सकते, इस समस्या से बाहर नहीं आ सकते हैं, शायद समय लग सकता है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि तू ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो उस समय उनकी वचन को हमें रिसीव करना है, उस समय उनकी वचन को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु जब बोलता है तो परिवर्तन होता है। प्रभु जब बोलता है तो हर एक चीज़ में बदलाव आता है। तो हमें उनके वचन पे भरोसा रख कर उनकी ओर ताकना है और सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी बदलाव को देंगे। हालेलुया।